सो वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग के अपने YouTube चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 27, 27, 28 एंड 29। देन फिर हमारे अप्रोक्स 20 मार्क का पोर्शन खत्म हो जाएगा लगभग 29 सम के अंदर। सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। एग्जैक्टली क्या है? द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ चिराग एज ऑन 31 मार्च 21। ओके, मतलब 31 मार्च 21 तक डेटा अपने को गिवन है। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 21, दैट इज ओपनिंग बैलेंस शीट हमें पहले से गिवन दिया हुआ है। लाइबिलिटीज में तीन कंटेंट दिख रहे हैं, कैपिटल गिवन है, लोन है, क्रेडिटर्स है, एसेट में डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट्स है। बोला अ राइट ऑक्योर्ड ऑन नाइट ऑफ 31 मार्च 22। ओ हो, मतलब कैसे कुछ दंगा हो गया है, कुछ हड़ताल हो गई है 31 मार्च 22 को, इन विच ऑल बुक्स एंड रिकॉर्ड और लॉस, सब कुछ लॉस हो गया इसके अंदर। कैशियर हैड एप्सोकैंड विद अवेलेबल कैश, जितना भी कैश था ठीक है, उसके साथ में ही गिव यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कुछ चीजें आपको डिटेल गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हमें अपने को सिंपल सा फाइनल अकाउंट सॉल्व करना है। तो ही सेल्स फॉर द ईयर इन 31 मार्च 22, मतलब इस करेंट की बात कर रहा है वो, करेंट सेल्स है ना, सेल्स वो 20% हायर देन द प्रीवियस ईयर, मतलब बोल रहा है इस साल सेल्स होगा 20% ज्यादा है प्रीवियस ईयर सेल्स से। मतलब अगर मुझे इस क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का सेल पता चल गया या फिर दिया रहेगा तो भाई आराम से करेंट का सेल्स पता कर सकते हैं हम लोग। अब क्या बोला, ही ऑलवेज सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्लस 20%, मतलब सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जो है आपका प्रॉफिट 25 है, ऑन कॉस्ट है। तो कुछ ये ऐसा वाला कॉन्सेप्ट बोल के दिया, बोल रहा है कि हर साल हम क्या करते हैं 25% प्रॉफिट में सेल करते हैं। अब बोला है 20% ऑफ टोटल सेल, जितना भी सेल्स अमाउंट होगा ना उस पूरे सेल्स का 20% जो है हम लोग कैश में करेंगे। इसका मतलब है कि 80% क्रेडिट में होगा। इस करेंट की बात कर रहा है। देयर वेयर नो कैश परचेस, एक स्टेटमेंट समझ गया कि सर कोई कैश परचेस नहीं है, इस क्वेश्चन में पूरी तरह सर क्रेडिट परचेस ही होगा। ओके, देखो ये डेटा जो है ना पूरा का पूरा सेल्स के ऊपर है। बोला कि सेल्स जो है इस साल पिछले साल से 20% ज्यादा होगा, फर्स्ट थिंग बोला। फिर बोला कि हर साल हम लोग या हमेशा हम लोग क्या करने वाले हैं 25% प्रॉफिट में सेल करते थे। फिर उसने क्या बोला कि इस साल जो भी सेल्स मिल जाएगा ना आपको उसमें से 20% जो है हम कैश में सेल करके दिखा देना, तो बचा हुआ 80% क्रेडिट में सेल होगा। मतलब पूरा सेल्स का डिटेल है, इस सब में सबसे एंडिंग में हम ये करेंगे, सबसे एंडिंग में करेंगे। ओके, बोला ऑन 1 अप्रैल द स्टॉक लेवल वाज रेज टू 30,000, मतलब बोल रहा है देखो आपके पास पहले से स्टॉक है 20, अब इस दिन के बाद से उन्होंने स्टॉक क्या मेंटेन करना चालू किया 30,000, मतलब ये तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, इन शॉर्ट क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू तुमको दिया 30,000, ठीक है। स्टॉक वाज मेंटेन एज, अब सिंपल सा हमेशा हमने 30,000 ही मेंटेन किया है उस दिन के बाद से, तो क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा कितना 30,000 बन जाएगा। फिर बोला है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से टोटल 1,40,000 हमें रिसीव्ड हुआ है, इस 140 में से 35 हमारा कैश में आया है। भाई पूरा पैसा तो मिला है फिक्स से 140, तो 35 अगर कैश में आ रहेगा मतलब इसके बीच का डिफरेंस जो 1,05,000 है वो बैंक में आया रहेगा, है कि नहीं? समझ रहे ना, क्योंकि टोटल रिसीव तो हुआ है सर 1,40,000, तो 140 में से क्लियरली बोल के 35 कैश में, तो बैलेंस किस में आएगा सर? बैंक में आया रहेगा। फिर बोला बिजनेस एक्सपेंसेस हमने टोटल 20,000 खर्चा होने वाला है इस पूरे ईयर का। लिसन, अच्छा क्वेश्चन है। इस पूरे ईयर का 20,000 एक्सपेंसेस है जिसमें से 5,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो जब मुझे बताओ हमने एग्जैक्टली पेड कितना किया रहेगा? सर 20 टोटल एक्सपेंडिचर है, आउट ऑफ दैट हमने सिर्फ 5,000 आउटस्टैंडिंग है, तो पे कितना किया रहेगा? 15,000। उस 15 में से 6,000 हमने क्या किया है? चेक से किया है। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में कैश बुक और बैंक बुक दोनों बनाना पड़ेगा, डबल कैश बुक बनाना पड़ेगा इन शॉर्ट। आप चाहो तो एक अलग से कैश अकाउंट बनाओ फिर एक बैंक अकाउंट बनाओ, अदरवाइज मैं दोनों साथ में बनाऊंगा, कैश बुक और बैंक बुक डबल कॉलम कैश बुक बना के दिखाऊंगा तुमको मैं, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन में सिंपल समझ रहा है कि कैश ट्रांजेक्शन और बैंक ट्रांजेक्शन को अलग अलग कर दिया गया है। ओके, फिर बोल रहा है एनालिसिस ऑफ पासबुक, जब मैं पासबुक की बात कर रहा हूं मतलब सिर्फ और सिर्फ बैंक बुक की बात कर रहे हैं हम लोग, तो पासबुक समझ रहा है कि हमने क्रेडिटर्स को इतना पे किया, क्रेडिटर्स को कैसे पे किया रहेगा बताओ? कैश से कि बैंक से? सर बातें पासबुक की हो रही, मतलब बैंक से पेमेंट किया रहेगा। फिर बोला है पर्सनल ड्रॉइंग, मतलब बैंक से निकाल जाए 7,500। फिर कैश डिपॉजिटेड बोला है, कैश विथड्रॉन बोला, दिस बोथ आर दी कॉन्ट्रा एंट्रीज, याद आ रहा है 11 में था कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है।
ग्रॉस प्रॉफिट लास्ट ईयर का 30,000, ओ हो, चलो फिर काम इजी बन गया। पिछले साल का 30,000 ग्रॉस प्रॉफिट दिया है और जीपी रेशियो भी दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग अब प्रीवियस ईयर का सेल्स निकालेंगे, और जब प्रीवियस सेल मिल गया तो बोलते 20% बढ़ा देना, तो करंट ईयर सेल्स मिल जाएगा। बताऊंगा, वर्किंग नोट करूंगा इसका, अच्छे से वर्किंग नोट करूंगा। अब बोला है डेप्रिसिएशन भाई बिल्डिंग पर, फर्नीचर में, मोटर कार पर चार्ज करना, और बोला है द अमाउंट डिफ्लेक्टेड बाय द कैशियर मे बी ट्रीटेड एज रिकवरेबल फ्रॉम हिम। ओके, मतलब अगर कैश में कुछ डिफरेंस आया तो उस कैश बुक का डिफरेंस जितना भी होगा वो हम अपने कैशियर से रिकवर करेंगे। ठीक है, तो इतना कुछ क्वेश्चन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट एज यूजुअल सेम ही है, लेकिन मुझे समझ रहा है कि इसमें वर्किंग नोट क्या क्या बन सकते हो। सबसे पहला ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट तो बनेगा, तुम्हारा मेन पार्ट ऑफ आंसर है। अदर देन दैट कैश और बैंक के डिटेल्स है काफी अच्छे से, सो कैश एंड बैंक के बनाने पड़ेंगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है इसमें। फिर डेटर्स क्रेडिटर्स के डेटाज आपको दिए हुए, डेटर्स का ओपनिंग दिया है और क्लोजिंग शायद कहीं दिया नहीं है, तो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स भी बनाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, मतलब और ओपनिंग फंड तो दिया है, चलो अच्छा है। मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा, कैश बैंक वो भी डबल कॉलम कैश बनेगा, फिर डेटर और क्रेडिटर, इतने कॉलम पहले रेडी होंगे। कैसे आपको पहचाना, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, देखो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट तो मेन पार्ट ऑफ आंसर है। इसके अलावा रिसिप्ट एंड पेमेंट का डेटा दिया हुआ है, इससे सर रिसिप्ट एंड पेमेंट बनेगा, वो भी डबल कॉलम कैश बुक में। उसके बाद सर डेटर्स और क्रेडिटर्स का आधा अधूरा कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो हो सकता है कि हमें इसके मदद से कुछ क्लोजिंग के अमाउंट निकल जाए डेटर्स क्रेडिटर्स के, तो इसलिए डेटर्स क्रेडिटर्स भी बनाएंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपने आंसर्स को। मैंने ट्राई किया कि इस बार एक ही पेज में अपने सारे चीजों को एक या दो पेज में एडजस्ट कर सके, ताकि ऐसा लगे कि पेज चेंज कर डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करें फटाफट। सबसे पहले सर शुरुआत कहां से करें, तो एक काम करते हैं, हम जो है ये सेल्स को ही सॉल्व कर देते हैं, सीधे सेल्स को ही सॉल्व कर देते हैं। सबसे लास्ट में करूंगा, सबसे फर्स्ट में करवा देता हूं, सेल्स को सॉल्व कर देते हैं। तो हमें मालूम है कि इस करेंट ईयर में सेल्स मिल जाएगा अगर प्रीवियस ईयर का मालूम पड़ गया तो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो निकालने जा रहा हूं वो निकालने जा रहा हूं मैं प्रीवियस ईयर का सेल्स। ठीक है, प्रीवियस सेल्स का सेल्स पता करूंगा मैं। अब क्वेश्चन में मालूम है कि सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, और क्या बोला है इसने कि हर साल कॉस्ट प्लस 25, कॉस्ट प्लस 25 ना, मतलब प्रॉफिट 25 और कॉस्ट 100। ध्यान रखना, हमेशा कॉस्ट प्लस या ऑन कॉस्ट रहेगा तो कॉस्ट को 100 मानेगा, अगर ऑन सेल रहेगा तो सेल को 100 मानेगा। ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में देखा हुआ है। तो सर ये सेल कितना हो जाना चाहिए, 125। अब हमें क्वेश्चन में अगर सेल या कॉस्ट या प्रॉफिट तीनों में से कोई एक भी चीज दिया होगा, तीनों आराम से पता कर सकते हैं हम लोग। सो यस सर, प्रीवियस ईयर की बातें करें, प्रीवियस ईयर का जीपी गिवन है क्वेश्चन में, और प्रीवियस ईयर का जीपी जो दिया हुआ ये देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर का जीपी दिया 30,000। कितना दिया है, 30,000। मतलब ये जो प्रॉफिट है सर इन रुपीस वाला 30,000 दिया है, और हमें क्या चाहिए सर, प्रीवियस ईयर का सेल्स ही चाहिए ना, तो यस हम इजीली प्रीवियस ईयर का सेल्स अब निकाल सकते हैं। निकाल लो, कैसे निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई सर, क्या करोगे 30,000 मल्टीप्लाई 125 डिवाइड बाय 25, अप्रोक्स कुछ 1,50,000 आ जाएगा टोटल प्रीवियस ईयर सेल। ये मिल गया अपने को 1,50,000 टोटल प्रीवियस ईयर सेल्स। ओके, अब मैं बात करता हूं करेंट ईयर सेल्स के बारे में। देखो ये जब हो गया तो अब मैं कंटिन्यू करता हूं यहां पे करेंट ईयर सेल्स निकालने के लिए। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सर जो भी तुम्हारा प्रीवियस ईयर का सेल्स है ना, प्रीवियस ईयर का सेल्स है उसमें तुम शायद 20% इंक्रीज करने के लिए बोला था इसने। ये देखो 20% हायर बोला है, 20% बढ़ा दो, सो प्लस 20% कर देंगे हम लोग। तो प्रीवियस सेल्स मालूम पड़ गया सर 1,50,000 है, प्लस 20% कर दें तो मालूम पड़ जाएगा टोटल करेंट ईयर सेल्स। ये क्या मिल जाएगा अपने को, टोटल करेंट ईयर का सेल्स मिल जाएगा। तो कर दो 1,50,000 प्लस 20% करने पाएगा, टोटल 1,80,000 हमारा करेंट का सेल्स हो गया, ऐसा मालूम पड़ गया। अब क्वेश्चन और क्या बोला था, देखो हमने पता कर लिया कि इस साल का टोटल सेल्स कितना है। अब क्वेश्चन बोला है कि इस टोटल सेल्स में से, इस टोटल में से 20% जो ना, 20% दिख रहा है आपको, 20% जो सेल्स है ना वो कैश में। ओके, इसको डिवाइड करते दो पार्ट में, मतलब बोला है कि 20% जो है कैश सेल्स है। ठीक है, तो जो रिमेनिंग कितना बचा सर 80%, तो 80% किस में रहेगा, क्रेडिट सेल रहेगा। बेसिक है, इज दैट क्लियर, यस नो, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है ना। ठीक है, सो 1,80,000 का 20% इज इक्वल टू सर
₹36,000 हमारा कैश सेल्स बन गया और रिमेनिंग बच जाएगा सर 1,44,000 हमारे लिए क्रेडिट सेल। क्लियर है? क्लियर है? ये पता करना था अपने को, हमने पहला एडजस्टमेंट सॉल्व कर दिया इन वर्किंग नोट बहुत ही सिंपल तरीके से। देखो प्रीवियस अगर सेल पहले पता कर लिया, फिर हमने करंट सेल पता किया, फिर करंट सेल्स को डिवाइड कर दिया कैश सेल्स और क्रेडिट सेल में। अब इसको कहां किसको कहां लिखना है? सबसे पहली बात है सर कैश सेल्स और क्रेडिट सेल दोनों भी सेल्स है। सेल्स कहां पे आता है? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। तो चलेंगे ट्रेडिंग के क्रेडिट के पास, यहां पे आके फिलहाल मैं लिख देता हूं टोटल बोल के वर्किंग नोट नंबर 1 में अपना आया था 1,50,000 नहीं 1,80,000, 150 तो प्रीवियस ईयर का था बराबर। तो ये हमने टोटल सेल्स पहले प्रेजेंट कर दिया। अब इस टोटल सेल्स को डिवाइड किया गया तो कैश सेल्स सर कैश में आ जाएगा फर्स्ट थिंग। चलते कैश बुक में 36,000 है, ये रहा हमारा कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, कैश और बैंक का कॉलम बनाया हुआ है। सो रिसिप्ट सर डेबिट में आएगा, सेल्स क्या तो बढ़ेगा ना। सो यहां पे सबसे पहले सेल्स आ गया सर और कैश में सेल्स किया तो कैश में आएगा 36,000। 36 ही था, यस। अब बोला क्रेडिट सेल से, क्रेडिट से मतलब क्या क्या होगा? जितना क्रेडिट सेल करूंगा उतना डेटर्स इंक्रीज होगा ना, डेटर्स। तो डेटर्स के पास जाएंगे 1,44,000 डेटर्स ये देखो लिखा भी क्रेडिट से। मैंने पहले से सारे फॉर्मेट रेडी कर, मालूम है कि इतनी चीजें आते ही आते हैं हमारे अकाउंट्स में। ये सारे हमने डिस्कशन किया बेसिक लेक्चर में, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां से बेसिक वीडियोस बेसिक क्वेश्चंस करो, फिर यहां पे आओ। ओके तो क्रेडिट सेल है अपने पास 1,44,000 डन। तो इन सेल्स इन वर्किंग नोट्स के जहां जहां जरूरत थी हमने उनको वहां रिकॉर्ड कर दिया है, वर्किंग नोट नंबर 1 है बोल के दिखा दिया। इफ रिक्वायर्ड तो आप यहां भी दिखा सकते हो वर्किंग नोट नंबर 1 करके, ओके। और यहां पे हम दिखा सकते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। जहां जहां जिस चीज की जरूरत है ना वहां प्रेजेंट कर दो, मार्क्स कट करने का मौका मत दो किसी को भी। ओके तो सर हमने कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स का रिकॉर्ड कर दिया। अब बात करते हैं अगले एडजस्टमेंट के बारे में। तो अगला एडजस्टमेंट क्या बोला है? ऑन 1 अप्रैल स्टॉक लेवल, मतलब सर मैंने कहा ना कि ये आपका अब से मतलब 1 अप्रैल ओपनिंग के डेट के बाद से, मतलब ये तुम्हारा कंटिन्यू चला हुआ है। तो सर क्लोजिंग स्टॉक कितना बन गया? 30,000। तो क्लोजिंग स्टॉक मतलब सर असेट्स में आएगा और एक सेकेंड इफेक्ट अपना ट्रेडिंग क्रेडिट में आएगा। तो यहां पे आ गया क्लोजिंग स्टॉक जो तुमको एडजस्टमेंट में दिया है, अमाउंट रुपीज है 30,000 का। यस सर नो, ये देखिए ये वाला, ठीक है। अब 30 का सेकेंड इफेक्ट सर कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट में आ जाएगा। सो यहीं पे लिख देता हूं मैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट है 30,000 का, डन। सेकेंड एस्टिमेट का थर्ड क्या बोला है? कलेक्शन हुआ डेटा से, ओके डेटा से पैसा तो आया है सर, पक्का है। टोटल आया है 1,40,000 में से 35,000 कैश है। पहले इसकी बात करता हूं मैं, 35,000 कैश है, मतलब 1,05,000 रिमेनिंग रहेगा डिफरेंस अमाउंट, वो सर चेक से आएगा फिर बैंक में आया रहेगा। तो सिंपल से जाता हूं पहले कैश बुक में, मैं कैश बुक में जाऊंगा और कैश बुक में जाकर बोलूंगा पैसा आया ना, तो डेबिट में आऊंगा। किसके पास से पैसा आया सर? डेटर्स के पास से आया। किसके पास से आया? डेटर्स। अब डेटर्स के पास से टोटल जो आया है वो है 1,40,000। अब इस 1,40,000 से क्लासीफाई करके दिया है कि 35,000 कैश में आया है, सिर्फ तो इतना ही बोला है। देखो 1,40,000 आया फिक्स से, 35 अगर कैश में, तो रिमेनिंग किस में आ जाएगा सर? बैंक में। दैट इज यहाँ पे 1,05,000। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बॉस? यस और नो फटाफट होता मुझे समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ओके समझ है ना? तो फटाफट मुझे कैसे समझाया कि आपको समझ रहा है? इस वीडियो को लाइक करने पे, तो लाइक कर दो फटाक से वीडियो को, और अपने सारे सीएमए इंटरमीडिएट फ्रेंड जितने भी तुम्हारे रहेंगे सबका शेयर कर दो यार। हाँ कुछ अच्छा ही काम कर रहे हैं हम लोग ना, शेयर करो सपोर्ट करो हमें भी और अपने आप को भी और अपने फ्रेंड्स को भी। चलो तो आगे बढ़े। तो सर हमने ये रिकॉर्ड कर लिया, इसके सेकंड इफेक्ट भी रिकॉर्ड कर लगे हाथ? हाँ सर कर देते तो गड़बड़ नहीं होगा। देखो ये अपने को पैसा मिला, डेटर्स अकाउंट है, सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा फिर सर? डेटर्स में जाएगा। चलते फिर डेटर्स अकाउंट में, डेटर्स अकाउंट के नीचे रहेगा। हाँ देखो इधर डेबिट में आया ना, तो डेटर्स पे किधर आएगा? क्रेडिट में आएगा। तो फिलहाल में साथ में कंबाइन दिखाया, तो यहाँ पे कि टोटल 1,40,000 आया हुआ है बोल के, कैश एंड बैंक लिखा हुआ है। आप चाहो तो अलग अलग भी दिखा सकते हो, कैश में कितना है, बैंक में कितना आया। ओके ठीक है चलो आगे बढ़े हम लोग। अब ये कलेक्शन की बात क्या बोला था कि बिजनेस में कुछ एक्सपेंसेस हुए टोटल 20,000। ध्यान सुना प्लीज, ध्यान देना। टोटल 20 का एक्सपेंडिचर है जिसमें से 5,000 आउटस्टैंडिंग या बेबी, मतलब एक्चुअली पेड कितना हुआ रहेगा सर? सर सिर्फ 15,000 पेड हुआ रहेगा। गॉट इट? क्या बोल रहा हूं मैं? 20 टोटल एक्सपेंडिचर है, आई एग्री, उसमें से 5,000 पेड नहीं किया, तो टोटल पेड कितना हुआ रहेगा? 15,000। तो उस 15 में से 6,000 जो है हमने चेक से किया है। मैं रिकॉर्ड बताता हूं आपको। सबसे पहले कैश बुक में आता हूं मैं, पेमेंट किया ना, पेमेंट हटाऊंगा। किस चीज के लिए पेमेंट किया सर?
ये है एक्सपेंसेस है। अब इस एक्सपेंसेस में से टोटल 20,000 है, जिसमें से आउटस्टैंडिंग का साइड कर दो। ठीक है, यहां लिखता हूं मैं छोटा सा, ये टोटल है जिसमें से आउटस्टैंडिंग का हमने साइड कर दिया। फिर इसमें से बोला है कि हमने जो है 6,000, हमने जो है 6,000 पे किया है चेक से, चेक मतलब बैंक से। तो बचा हुआ क्या हो जाएगा सर? कैश। यस सर नो? यस सर नो? निकाल लो कितना आ रहा है। तो 15,000 माइनस 6,000 करने पे ये आ जाएगा 9,000। समझा क्लासिफिकेशन? तो सर यहां पे लिखना कितना कितना सर? जितना आपने एक्चुअल पे किया है। तो बैंक से आपने पे किया सर, बैंक से पे किया 6,000 और कैश से पे किया सर आपने 9,000। ठीक है, क्लियर है? तो इसका सेकंड इफेक्ट, अरे एक्सपेंसेस है ना, कहां रिकॉर्ड होना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। वहां कैसे प्रेजेंट करेंगे? तो आउटस्टैंडिंग भी है ना, तो लिखता हूं, सुनो यहाँ पे। तो प्रॉफिट लॉस में आया, मैं प्रॉफिट लॉस में आकर लिखता हूं यहाँ पे 2, वी एज्यूम के ऊपर का पार्ट ट्रेडिंग, नीचे पार्ट प्रॉफिट लॉस है। ठीक है, एक्सपेंसेस सर इस साल का टोटल पेड हो गया 15,000। ठीक है, कैश एंड बैंक इंक्लूडिंग, और सर 5,000 आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल बनना चाहिए 20,000 का टोटल एक्सपेंसेस। इज दैट क्लियर? प्रेजेंटेशन का पार्ट प्लस आउटस्टैंडिंग। अब सर ये आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट जाना चाहिए ना, है कि नहीं? समझ रहे? लिंक समझ रहे? 1 बाय 1 आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट जाना चाहिए। कहां जाएगा सर? पे करना बाकी है, मतलब लाइबिलिटी में जाएगा सर, लाइबिलिटी में जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोल के, लाइबिलिटी में आ जाएगा। यहां पे लिख दूंगा मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अपना अमाउंट है 5,000। क्लियर है? ओके, डन डन डन। आगे बढ़े तो हमने अब ये भी पूरा खत्म कर लिया, सी वाला पार्ट भी खत्म हो गया। अब आते हैं डी वाले पार्ट में। बोल रहा है कि पासबुक एनालिसिस क्या हुआ है, तो पासबुक से कुछ डेटा मिला है। पहले तो क्रेडिटर्स को पे किया है, चलो 1,37,500 क्रेडिटर्स को पे कर दो। क्रेडिटर्स को पे करना है इधर 1,37,500। सर आपने बैंक में क्यों लेंगे? बोला ना पासबुक का डिटेल से, पासबुक मतलब सर बैंक बुक। तो यहां पे बाय किसको पे किया है? क्रेडिटर्स को। तो बताओ सेकंड इफेक्ट भी कहां पर आएगा? सर अगर आपने यहाँ पे क्रेडिटर्स लिखा है तो सेकंड इफेक्ट भी क्रेडिटर्स में जाएगा। यहां क्रेडिट में तो वहां पे डेबिट में जाएगा, डेबिट में। तो डेबिट में 1,37,500 आ जाओ इधर क्रेडिटर्स के पास। ये देखो बैंक लिखा भी मैंने, तो 1,37,500। तो चाहिए तो ये कैश हटा दो वर्ड, क्योंकि ये क्लियरली मालूम है कि बैंक से पे किया हुआ है। ओके चलो डन डन सर, डन सर। आगे आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। सो ये भी हो गया। अब ड्राइंग किया है 7,500 का, ये हम लोग बातें कर रहे हैं बैंक बुक की, ध्यान रखना। ड्राइंग से 7,500 का, तो अगेन मैं यहीं पे आऊंगा और लिखूंगा बाय ड्राइंग्स भी हुआ है 7,500 का। ड्राइंग्स कहां पे आएगा सर? कैपिटल से माइनस होगा, सो कैपिटल में आएगा यहां पे 7,500, याद रखूंगा लेस ड्राइंग्स। ओके उसके बाद सर ड्राइंग्स भी हमने कर लिया। फिर बोला है कि कैश डिपॉजिट किया है, तो कैश डिपॉजिट का मुझे बताओ जर्नलिटी क्या होता है? आप बताओ पहले मुझे, इसके बाद मैं आऊंगा। सर कैश डिपॉजिट किया है मतलब पैसा, हम लोग बैंक में गए, बोले बैंक बैंक ये ले पैसा। कैश डिपॉजिट का बेसिक एंट्री क्या है सर? हम लोग बैंक में गए, बोले बैंक बैंक ये ले पैसा। हमने बैंक में गए, क्या बोले? बैंक बैंक ये ले पैसा। तो पैसा गया, कौन लिया? बैंक। पैसा गया, कौन लिया? बैंक। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर। फिर रिपीट करता हूं हम लोग। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक का जर्नलिटी क्या बनेगा पहले वो सोचो। तो हम लोग बैंक में गए और क्या बोले? बैंक बैंक ये ले पैसा। क्या बोले? बैंक बैंक ये ले पैसा। मतलब हमारे पास से पैसा गया और कौन ले रहा है पैसा? सर बैंक ले रहा है, दैट इज बैंक रिसीवर है। कैश गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, कैश गोज आउट। तो बोलो एंट्री क्या बनेगा सर? जो रिसीवर उसको डेबिट करेंगे, मतलब बैंक अकाउंट हो जाएगा सर डेबिट, और हमारे पास से कैश जा रहा है इसलिए कैश होगा क्रेडिट। और जिस जर्नल एंट्री में बैंक और कैश दोनों आता है उसको कौन सा एंट्री बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सा एंट्री बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। तो इसको रिकॉर्ड करें सर? यस सर। चलो फिर रिकॉर्ड करते। कहां रिकॉर्ड करोगे? देखो 2 कैश है तो डेबिट में लिखूंगा 2 कैश, लेकिन अमाउंट किस में आएगा सर? बैंक कॉलम में। सेम वाइस वर्सा क्रेडिट साइड भी सर इधर आएगा बाय बैंक, लेकिन अमाउंट किस में आएगा? कैश में। अमाउंट है कितना? तो डिपॉजिट किया है सर हमने
71,500, तो यहां लिखा है कैश, तो अमाउंट आएगा बैंक में 71,500, कॉन्ट्रा है ना, तो सेकेंड इफेक्ट भी इसी अकाउंट में आएगा, और इधर कैश में आएगा अमाउंट 71,500। अब क्या बोल दिया, अब बोला कि जो तूने डिपॉजिट किया था वैसे बैंक से पैसा निकाला, अब बोले अब बैंक में क्या बोले, बैंक बैंक दे पैसा, क्या बोले, बैंक बैंक दे पैसा, तो कैश आएगा, बैंक इज गिवर, तो यहाँ पे कैश कम्स इन, तो उसका एंट्री क्या बनेगा सर, इसका एंट्री बनेगा कैश कम्स इन, इसलिए कैश को डेबिट, बैंक में क्या बोले, बैंक बैंक दे पैसा, कैश डेबिट हुआ, कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है, इसलिए यहां पे आएगा टू बैंक अकाउंट। अब देखो टू बैंक है ना, तो डेबिट में जाएंगे लिखेंगे टू बैंक, लेकिन अमाउंट कौन से कॉलम में आएगा, कैश में, सो यहां पे लिखेंगे पहले हम लोग टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट किस में आएगा सर, कैश में, और यहां आएंगे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, और अमाउंट किस में आएगा सर, बैंक में। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर बॉस, कितना कितना विथड्रॉन क्या चेक करो, 12,000 है सर, ये आ गया 12,000 इधर, और सेम वैसे सर 12,000 इधर भी, तो सेकेंड इफेक्ट अरे कर दिया ना यार, ये देखो ना, एक इफेक्ट इधर एक इफेक्ट इधर, दोनों का हो गया इधर ही खत्म, कॉन्ट्रा एंट्रीज दोनों के दोनों डन। तो हम लोग डी तक पहुंच गए हैं, और ई वाला पार्ट तो हमने यूज कर लिया फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सेल्स, उसकी जरूरत नहीं है अभी। एफ की बातें करते हैं, बिल्डिंग फर्नीचर मोटर कार तीनों पे डेप्रिसिएशन है, तो ये एसेट्स में आएगा, कोई एडिशनल परचेस नहीं है जहां तो मुझे ध्यान हमने, वरना रहता है अगर एडिशनल परचेस तो कैश बैंक में या कहीं तो डिटेल्स दिया रहता, नहीं दिया है, मतलब एडिशनल परचेस नहीं है। तो पहले आता हूं मैं बैलेंस शीट में, क्या क्या अपने पास है, ये बोला है बिल्डिंग फर्नीचर मोटर कार, तीन चीजें, ठीक है, बिल्डिंग, फिर बोला है फर्नीचर, फिर बोला है मोटर कार, ये तीन असेट्स है, तीनों पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, सो लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन, फिर अगेन लेस डेप्रिसिएशन, ओके। अब जरा पहले तीनों का अमाउंट चेक कर लिया जाए, तो सर क्वेश्चन में बिल्डिंग का अमाउंट दिया है पहले से 32,500, और बीच में कहीं कुछ भी बाय सेल कुछ नहीं बोला, तो यही रहेगा। फिर है फर्नीचर 5,000, मोटर कार 9,000, ये है फर्नीचर 5,000 का, मोटर कार 9,000 का। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चेक कर लिया जाए, तो सर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है, बिल्डिंग फर्नीचर का 5% है, मोटर कार का 20 है, देखो इसका 20% है, बाकी दोनों का 5% है, तो इससे कितना आ जाएगा सर, यह आएगा 250, यह आएगा 1800, यह आएगा 3250, मतलब 6,500 रुपये, ये रॉन्ग लिखा, 32 बिल्डिंग अमाउंट है कितना भी है ना, करो जरा 32, अच्छा 50 है ना, मैंने 20% कर दिया, हाफ होगा, मल्टीप्लाई 5%, 1625, करेक्ट करेक्ट, मैंने सीधे 20% कर दिया गलती से, ये कितना 1625 माइनस कर देंगे तो 30,875, और ये आ जाएगा 4,750, ये आएगा 7,200, बराबर है, ओके सर। अब सेकेंड इफेक्ट करें इन सबका, डेप्रिसिएशन सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा, एक्सपेंडिचर में, तो यहां लिख दूंगा मैं टू डेप्रिसिएशन ऑन, पहला है बिल्डिंग, फिर है फर्नीचर, फिर है मोटर कार, तो क्या क्या डेप्रिसिएशन अमाउंट है, 1625, 250, और फिर है 1800, जरा तीनों प्लस कर दो, 18, 2050 कर लेता हूँ ना, 1625 प्लस 250 प्लस 1800, तो टोटल डेप्रिसिएशन है 3675, कितना आ रहा है 3675, टोटल इस तरह का डेप्रिसिएशन मिल गया। चलो सो हमने अब पूरा यहां तक खत्म कर दिया, अरे अब सब खत्म ही हो गया, अब सिर्फ ये जो अपने ट्रायल में दिया वो सब रिकॉर्ड कर लेते हैं। कैपिटल आएगा लाइबिलिटी में 48,000,
आप चाहो तो पहले बैलेंस शीट का रिकॉर्ड करके फिर एडजस्टमेंट कर सकते हो, मैंने पहले एडजस्टमेंट किया था कि थोड़ा माथा ठंडा हो जाए। सो सर कैपिटल अपने पास कितना है 48,000, तो यहाँ पे का 48,000, अभी प्लस माइनस नहीं कर रहा क्योंकि नेट प्रॉफिट नेट लॉस अगर तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा इसलिए। फिर लोन कहीं पे करने के बारे में कहीं कुछ नहीं बोला, मतलब अभी भी लोन पड़ा रहेगा हमारे पास 15,000, उसके इंटरेस्ट के बारे में कहीं कुछ नहीं बोला, तो कुछ नहीं करने का। सो लोन है 15,000 का, लोन के बाद है क्रेडिटर्स 31,000, ये ओपनिंग बैलेंस है, इधर हमें क्लोजिंग चाहिए, वेट करना। सो इसलिए क्रेडिटर्स अकाउंट में जाओगे आप लोग, क्रेडिटर्स जिस चीज का अकाउंट बनाते हैं उसको उस अकाउंट में लिखने का, वो क्लोज करके अमाउंट ट्रांसफर करना, डायरेक्ट लिखने का नहीं। तो क्रेडिटर्स में आगे ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का जो है 31,000, ओके। फिर उसके बाद लाइब्रेरी खत्म है, बिल्डिंग फर्नीचर मोटर कार लिख दिया, स्टॉक 20,000 का ओपनिंग स्टॉक है ना, ओपनिंग बैलेंस चला 20,000 का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। सो यहां पे स्टॉक में आएंगे 20,000 का ओपनिंग स्टॉक है, लिख लिया हमने। 20 का ओपनिंग स्टॉक होने के बाद डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है ना, तो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 17,000 है। तो अगेन चलेंगे डेटर्स के पास, ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है 17,000, क्लियर है। फिर डेटर्स का कैश इन हैंड कैश एट बैंक ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है सर 2,008,500, 2,008,500, ठीक है। कभी भी ना लाइन से एक प्रॉपर चलोगे तो कुछ मिस भी नहीं होगा, गड़बड़ी भी नहीं होगा और कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ओके, तो आप देखो ये भी पहले मैंने ये पूरा खत्म कर दिया, अब ये भी खत्म कर दिया, अब वन बाय वन क्लोजिंग करना है। तो सबसे पहले सारे वर्किंग नोट्स क्लोज करेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है। डेटर्स देखो, डेटर्स में समझ रहा है कि सर 1 2 3 अमाउंट क्लोजिंग हो रहा है तो एक बैलेंसर फिगर आ जाएगा, तो ये आराम से क्लोज कर सकते हैं पहले तो हम लोग। सो 17,000 प्लस 1,44,000 करने पे 1,61,000, ठीक है। ये 1,61,000 सेम एज इट इज यहां भी आएगा। इस 161 में से 1,40,000 माइनस कर देंगे तो 21,000 इज आवर क्लोजिंग डेटर्स अमाउंट, करेक्ट। तो डेटर्स कहां आ जाएगा सर, असेट्स में, कोई आरडीडी वगैरह नहीं है, 21,000 आएगा यहां पे आ जाएगा 21,000 का डेटर्स बोल के। चलो ये हो गया। अब बात करता हूं क्रेडिटर्स, लेकिन क्रेडिटर्स तो क्लोज ही नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि देखो ना सर, बैलेंस क्लोजिंग भी नहीं है, क्रेडिट परचेस भी नहीं है, और क्वेश्चन में ऐसा भी नहीं बोल सकता क्रेडिट परचेस होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बोल के दिया है कि कैश परचेस है ही नहीं, मतलब डैम श्योर है कि क्वेश्चन में क्रेडिट परचेस निकालना कंपलसरी है, ओके। तो अगर मुझे क्रेडिट परचेस मिल जाए तो ये काम बन जाएगा। अब क्रेडिट परचेस निकालने के लिए जरिया खाली एक यही था, तो यहां तो निकल नहीं रहा है, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है, ट्रेडिंग अकाउंट से निकल सकता है। हो सकता है ट्रेडिंग अकाउंट में अगर जीपी का हाँ दिया है ना, जीपी का रेशियो बताया हुआ है, तो बैलेंस फिगर निकाल के वहां पे परचेस पता कर सकते हैं। देखो प्लीज समझो क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्लियरली बोल के दे, इस क्वेश्चन में कैश परचेस नहीं है, इसका मतलब है कि क्रेडिट परचेस होगा सारा का सारा, और क्रेडिट परचेस यहीं पे आएगा, बट यही मालूम नहीं है, और ऊपर से ये भी नहीं मालूम। अगर मालूम अगर समझ लो क्लोजिंग दिया होता है यहाँ पे क्रेडिटर्स का, तो हम बैलेंस फिगर निकाल लेते क्रेडिट परचेस, बट अब दोनों भी गायब है। सो पहले मुझे अब ये पता करना पड़ेगा, तो ये पता करने के लिए जाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाओ, उससे पहले ये भी प्लस कर देता हूं ना, मैं कैश बैंक क्लोज कर दूं, चलेगा? चलो फिर पहले कैश बैंक क्लोज कर देता हूं, तो पहले कैश अकाउंट क्लोज करता हूं। बोला है कि जो भी डिफरेंस आए कैश में, जो डिफरेंस आएगा वो जो रहेगा हम लोग कैशियर से कलेक्शन करने वाले हैं। तो 2,000 प्लस 36,000 प्लस 35,000 प्लस 12,000, 85 आ रहा है कैश का टोटल डेबिट बैलेंस। 85 इधर भी आ गया, 85 इधर भी आ गया, 85 में से -9,000 और -71,500, तो 4,500 जो है ना बैलेंस आ रहा है कैश बुक में, और क्वेश्चन है बोल के जो कैश बुक में आएगा ना वो हम लोग किससे रिकवर करने वाले, अपने कैशियर से। सो ये रिकवरेबल होगा फ्रॉम हमारे कैशियर से, इसका बैलेंस नहीं बचा है, जो भी बैलेंस है बैलेंस ही है, बट ये रिकवर कहां से होगा, कैशियर से। वैसे ही बैंक क्लोज करते बैंक का ऐसा कुछ बोला तो बैंक का जो बचेगा बैंक बैलेंस रहेगा। सो 8,500 प्लस 1,05,000 प्लस 71,500, ये आ रहा है 1,85,000। ये कितना आ गया, 1,85,000 एज इट इज यहां भी और यहां भी,
अब इसमें से माइनस कर दो क्रेडिट का, -600 -137,500 -7,500 -12,000, सो ये आ रहा है 27,400 का बैलेंस आ गया। 27 कुछ मिस हुआ है क्या अपने से? 6 137 7,500, एक बार फिर से माइनस किया तो कितना, 1,85,000 -6,000 -137,500 -7,500 -12,000, 22 का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अभी दोनों रिकॉर्ड कहाँ होगा सर? असेट में रिकॉर्ड होगा। सो असेट्स में पहले आता हूं, यही लिख देता ना सीधे, रिकवरेबल फ्रॉम कैशियर। सबसे पहले कैशियर से मिलने वाला बोल के दिखा दूंगा मैं, 4,500 था। फिर उसके बाद बैंक बैलेंस हमारे पास जो कि 22,000 है। चलो, सो वर्किंग नोट में ना अपना कैश बैंक क्लोज होगा, डेटर्स क्लोज हो गया। अब बस सिर्फ क्रेडिटर्स क्लोज करना, उसके लिए मुझे चाहिए क्रेडिट परचेस, और क्रेडिट परचेस यहां नहीं पता कर सकता मैं, इसलिए कहां पता करूंगा मैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। अब जब ट्रेडिंग में जाके देख रहा हूं तो मेरे पास ओपनिंग है, सेल्स भी है, क्लोजिंग में। यस, अगर मुझे यहां पे जीपी मालूम पड़ जाए, ग्रॉस प्रॉफिट, अगर मुझे ये मालूम पड़ जाए सर, तो मैं इजीली परचेस पता कर सकता हूं। यस सर नो? क्योंकि एक बैलेंस फिगर निकाला जा सकता है। यहां मैं प्रेजेंट करता हूं प्रॉपर ढंग से आप लोगों के लिए। देखो, मुझे क्रेडिट कैपिटल मिल जाएगा आराम से सर। ये कितना हो जाएगा? 8 लाख, 2,10,000। सो 210 इधर भी आ गया, 210 इधर भी आ गया। अब अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मालूम पड़ गया ना, तो मैं इसमें से ये अमाउंट और ये अमाउंट माइनस कर, तो मुझे परचेस बैलेंस इन फिगर मिल जाएगा इजीली। तो क्या कोई ट्राई कर सकता है जीपी निकालने में? कोई मेरी मदद कर सकता है जीपी निकालने में? कोई ट्राई करेगा? ट्राई करो ना, मैं तुमको 10 सेकंड देता हूं। तुमको एक हिंट दे दूं मैं इसके लिए? चलो तुमको हिंट देता हूं। क्वेश्चन में बोला था कि हर साल जो है जीपी 25% कॉस्ट होने वाला है। तो मतलब ये जो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही रहेगा, सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वाला। अब ट्राई करो सर, ये मालूम है। अब इसमें ये मालूम पड़ना चाहिए आपको, सब ध्यान आना चाहिए कि प्रॉफिट जो है 25 ही रहने वाला है और ये 100 होगा, मतलब सर ये 125 है। ऐसे हमने प्रीवियस का निकाला था, याद है प्रॉफिट? तो इसका का निकाल के बताओ चलो। तो जिन बच्चों ने किया रहेगा, दिमाग लगाया रहेगा, तो इस बार हमें सर कॉस्ट भी मालूम है, सेल्स कॉस्ट कैसे निकालना पड़ेगा, लेकिन चलो सेल्स तो डायरेक्ट हमें दिख रहा है 1,80,000 का टोटल। तो क्या करूंगा, सीधे सेल्स के नीचे लिख दिया 1,80,000। अब निकाल लो प्रॉफिट, काम खत्म। हमें निकालना प्रॉफिट ही है ना, आराम से निकाल सकते क्रॉस मल्टीप्लाई करके। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूं मैं? तो 1,80,000 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 125, कितना आ गया? 36। लो भाई, जीपी मिल गया तुम्हें, तुम्हारा जीपी मिल गया। आधा से ज्यादा काम खत्म ही हो गया। जीपी मिल गया अपने को 36,000। अब बैलेंस एंड फिगर करके, अब बैलेंस अमाउंट हम क्या करेंगे, बैलेंस एंड फिगर करके अपना परचेज मिल जाएगा। लो डन भाई, और ये पूरा पूरा क्रेडिट परचेज ही होने वाला है। क्वेश्चन ने बोल के दिया है, निकाल दो फिर। तो 2,10,000 माइनस 20,000 माइनस 36,000। मैंने इसका वर्किंग नहीं किया, मैंने यहीं पे दिखा दिया आपको। सो लो भाई, क्रेडिट परचेस मिल गया 1,54,000। मस्त क्वेश्चन था या लिटरली मस्त क्वेश्चन था। शायद मुझे याद है ना, मेरे एग्जाम के टाइम पे ऐसा क्वेश्चन पूछता था। 1,54,000 अपने को बैलेंस फिगर मिला क्रेडिट परचेस का। इसको लेके जाऊंगा क्रेडिटर्स के पास में, और ये आ गया 1,54,000। अब देखो क्रेडिटर्स का आराम से क्लोजिंग मिल जाएगा सर। सो 154 प्लस 31,000 करने पे ये आता है 1,85,000। इधर भी 185, इधर भी 185। इसमें से माइनस कर दूंगा, -137,500, तो मुझे मिल गया देखो 47,500 तुम्हारा क्लोजिंग क्रेडिटर्स मिल गया। क्या मिल गया? क्लोजिंग क्रेडिटर्स। कितना मिल गया सर? 47,500। अब इसका रिकॉर्ड कहां पे होगा सर? क्लोजिंग क्रेडिटर्स, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे, क्रेडिटर्स लिख देंगे 47,500। आ जाओ। इधर आ जाएगा क्रेडिटर्स बोल के 47,500। यस, अब देखो सारे वर्किंग अपने क्लोज हो चुके हैं, और यहां तक कि ट्रेडिंग अकाउंट भी क्लोज हो चुका है। अब करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज। था मतलब सर ये जीपी यहां से उठा के यहां लिखेंगे, डेबिट का ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड आएगा सर। तो यहां के लिखने वाले सबसे पहले बाय
ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, जीपी कितना निकला है 36,000। अब प्रॉफिट लॉस जब क्लोज का देख रहे हैं सब अमाउंट सर, तो क्रेडिट में क्या जाए, 36 इधर भी आएगा, 36 इधर भी आएगा, इस 36 में से अमाउंट माइनस कर दो, 36,000 माइनस 20,000 माइनस 3675, ये आ रहा है 12,325। नेट प्रॉफिट मिल गया 12,325 रुपीज। ये क्या मिल गया सर, ये मिल गया टू नेट प्रॉफिट। क्या करेंगे सर, कैपिटल में ऐड कर देंगे, कैपिटल में ऐड होगा 12,325 ऐड कर दिया नेट प्रॉफिट के नाम से। सो इसमें प्लस किया जाए, प्लस 48,000 और माइनस 7,500, कैपिटल मिल गया 52,825। 52,8 धोखा नहीं दे रहा, देखो मेरे कैलकुलेटर में आया है और देखो यहां दिख रहा है 7 टाइम मैंने यूज किया है। हाँ सो सर ये आ गया 52,825। चेक करते टैली हो रहा है क्या, प्लस 20,000 प्लस 47,500। लाइबिलिटी जो मिल रहा है अपने को वो मिल रहा है 1,20,325 का। चेक करते असेट्स भी उतना ही आना चाहिए, सब अच्छा था लेकिन जो भी हो। सो सर ये 60,875 प्लस 4,750 प्लस 7,200 प्लस 21,000 प्लस 4,500 प्लस 22,000, 1,23,325। हाँ आ रहा है मैच हो रहा है 1,20,325। चलो फाइनली अपना ये सम भी टैली, कितना 1,20,325। डन हो गया बॉस टैली। चलो फटाफट अब लिख लो, ये आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन 27 जो पेज नंबर 244 आपके स्टडी मटेरियल से। देन उसके बाद आपका ये बैलेंस शीट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट तो क्वेश्चन में दिया था तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। देन उसके बाद आपका ये कैश बुक है, कैश इन बैंक, डबल कॉलम कैश भी इसको बोल सकता हूं। ध्यान रखना इसमें कॉन्ट्रा एंट्रीज था। फिर आपका डेटर्स एंड क्रेडिटर्स और एक छोटा सा वर्किंग नोट करेंट का सेल्स पता करने के लिए। क्लियर है। सो फाइनली ये वीडियो भी यहां पे हुआ खत्म। अब मिलेंगे अगले वीडियो अगले चैप्टर, तो पढ़ते रहिए, पार्टनर को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।